बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मिस्टर हाउ सभी जानते हैं, मलिक हाजिर शायद ही कोई जानता हो। मलिक हाजिर से मिस्टर हाउ तक का सफ़र या मलिक हाजिर मिस्टर हाउ कैसे बना, अगर ये मैं ख़ुद सोचूं तो मेरी खुद हंसी निकल जाती है। मिस्टर हाउ को आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, बहुत दफ़ा मिले होंगे। आज मिलिए मलिक हाजिर से, सोचा आपको मलिक हाजिर से भी मिलवा दूं। गरीब सा बंदा है, कैसा है, कैसे ग्रो किया, कैसे आगे आया, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें। बहुत से लोग पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट्स में, बहुत से लोग पर्सनली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत से लोग इंटरव्यूज़ का कहते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि भाई अपनी ऑडियंस को जो जानना चाहते हैं उनको एक तफसील वीडियो बना के बता दूं सारी डिटेल्स अपने बारे में कि मैं कैसा था, कैसा हूँ, कैसे ग्रो किया, यहाँ तक कैसे पहुँचा, मिस्टर हाउ कैसे बना, ये सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं मलिक हाजिर से। जी जनाब, मेरा नाम मलिक हाजिर। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिए का रहने वाला एक गरीब इंसान, शरीफ इंसान। और मुझे क्योंकि मेरा फील्ड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, लोग मुझे एज आ ऑनलाइन अर्निंग टीचर के नाम से, फ्रीलांसिंग हो, ब्लॉगिंग हो, यूट्यूबिंग हो और बहुत सारी चीज़ें, स्किल्स वगैरह हों, तो मैं वही सिखाता हूँ। लेकिन द थिंग इज़ कि मैंने ये स्टार्ट कैसे किया। बेसिकली स्कूल कॉलेज दोनों तक, यानी कि कॉलेज ख़त्म होने तक मैंने कोई जॉब नहीं की, कोई ऑनलाइन काम नहीं किया। मुझे बिल्कुल ऑनलाइन फील्ड का पता ही नहीं था। सिर्फ फेसबुक आईडी थी, इंस्टाग्राम का अकाउंट था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। इवन यूट्यूब पे भी मैं बहुत कम आता था, और अगर आया भी तो कोई मीम्स देख ली या इस तरह की इंटरटेनमेंट वगैरह। इसके अलावा मेरा आईटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। हालांकि मेरी स्कूल में भी मैंने जो यानी कि की थी, मैट्रिक की थी और एफएससी की थी, तो वो मैंने कंप्यूटर साइंस में की थी। लेकिन इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं था यानी कि इन चीज़ों का। उसके बाद एफएससी के बाद क्या हुआ कि मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के साथ मैंने ये सोचा कि यार अपने ख़र्चे जो हैं ना, अपने डेब्ट्स जो हैं वो खुद उठाए जाएँ। क्या किया जाए? स्टूडेंट यही सोचता है कि यार कोई पार्ट टाइम जॉब हो जाए, कुछ शुगल मेला हो जाए, ये वो। तो मैंने क्या किया, मैं रात को ना कॉल सेंटर की जॉब करने लग गया। कॉल सेंटर में मेरी इंग्लिश बेसिकली अच्छी थी, तो ये फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन अच्छी थी, जिसकी वजह से मुझे कॉल सेंटर में जॉब मिल गई। कॉल सेंटर में क्या होता था जनाब, मिस्टर हाउ साहब, ठीक है, यानी कि मलिक हाजिर साहब, उस टाइम मिस्टर हाउ नहीं थे। रात को 9 से सुबह 4 बजे तक, या रात को 8 से सुबह 5 बजे तक, इस तरह की हमारी जॉब। अब मुझे टाइमिंग सही तरह याद नहीं, लेकिन रात की सारी होती थी। तो इस तरह की हमारी जॉब थी। और वहाँ पे हम डायलिंग करते थे यूएसए में, अमेरिका में। और वहाँ पे मॉर्गेज, ठीक है, घर के बदले जो लोन होता है उसके इंटरेस्ट रेट कम करते थे, और मॉर्गेज शिफ्टिंग वगैरह और ये वो। शार्क टेक्नोलॉजीज़ मेरा ऑफिस था, बैरिया टाउन रावलपिंडी में। उधर आपके भाई का काम क्या होता था, हेडफोन कानों में, ठीक है, और बस हाय दिस इज रॉय जैक्सन फ्रॉम यूएस मॉर्गेज, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मतलब वो गप्पे मारना और सारी रात ब्ला ब्ला, मुंह टेढ़ा हुआ होता था सुबह, खुदा की कसम, ठीक है। तो लेकिन पढ़ना था, उठाना था खुद को, करता रहा। साल डेढ़ किया, फिर छोड़ दी, क्योंकि यार आंखें ख़राब हो चुकी थी सारी रात जाग के, और ये वो दिन को पढ़ना भी, और काफ़ी मुश्किल हो गया था। उसके बाद जनाब आपका भाई शिफ्ट हो गया एक नई कंपनी में, जो कि आईटी की भी थी और मेडिकल की भी थी, दोनों का मिक्सचर था। वो भी कंपनी यूएसए की थी, लेकिन यहाँ पर काम करती थी, उनका बैकअप यहाँ पर था। तो वहाँ पर एज आ अकाउंट मैनेजर ऑपरेशंस ज्वाइन किया, साथ साथ काम करता गया, साथ साथ पढ़ता गया। यहाँ तक मेरी ज़िंदगी में कोई ऑनलाइन फील्ड नहीं आया, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वहाँ पे भी काम करता गया, लेकिन शुरू से ना जॉब से एक प्रॉब्लम थी। मतलब मेरा माइंडसेट जॉब पे नहीं टिकता था कि मतलब किसी को रिपोर्ट करना है, किसी के लिए काम करना है, टक 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 लगे रहो। सुबह 7 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना है, और यही टाई यूँ लगा के रखनी है, बेल्ट यूँ बांधनी है, आईडी कार्ड यूँ लटकाना है। तो मुझे ना काफ़ी रोबोटिक फील आती थी।
तो मुझे काफ़ी उन लोगों पे जो काम कर रहे होते मुझे वो देख के ना यूँ लगता था यार जैसे रोबोट बैठे हुए सारे टक 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 हेलो हे हु, मतलब ऐसे बोलते थे और ऐसे सब कुछ, हर टाइम काम काम काम। अपनी वहाँ पे लग नहीं रही थी। क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि बेसिकली मैं ना अंदर से अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने से एक राइटर भी था। राइटर इन अ सेंस मैं शॉर्ट फिल्म्स लिखता था, नॉवेल, स्टोरीज़ और पोइट्री वगैरह भी। तो राइटिंग का काफ़ी शौक़ था। और मतलब एक आर्टिस्ट बंदे को ना, एक आप मशीन बना दो ऐसा कभी नहीं हो सकता, और मशीन आर्टिस्ट नहीं बन सकती। दो तरह के लोग हैं, या तो रोबोट्स हैं या आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो अपना वो साइकी थी कि भाई रोबोट नहीं बनना, ना बनने होता है। तो क्या हुआ कि वहाँ पर भी नहीं लगी। एक दफ़ा मैनेजर ने मुझे बुलाया और कहा कि जी भाईजान ये आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो इसको सेट करें, नहीं तो फिर ये होगा कि हमें कोई और बंदा रखना पड़ेगा। मेरे लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने जॉब की है मेरे पास रेजिग्नेशन लेटर अपने सिस्टम में तैयार पड़ा होता था, ठीक है। उसने ऐसी बात की, मैंने उसको रेजिग्नेशन लेटर को प्रिंट किया, मैंने आके सर ये लें आपका काम हो गया। मैंने उसको लेटर दिया और चुप करके घर आ गया। घर आया तो काफ़ी प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि यार फीसेस पे करनी थी और उसके बाद जॉब कोई नहीं रही थी, और जॉब के बाद क्या करता। सो आई थॉट, वहाँ से मुझे ख्याल आया कुछ ऑनलाइन का, यार कुछ ऑनलाइन करना चाहिए। मुझे पता भी नहीं था ऑनलाइन जॉब क्या होती है, ये वो कुछ भी नहीं पता था, कसम से कुछ नहीं पता था। तो मुझे याद है कि मेरे दोस्त के एक दोस्त ने मुझे बताया था फाइवर का, ठीक है, कि यार फाइवर एक वेबसाइट है, वहाँ पर मेरे अंदर एक स्किल था, फॉर एग्जांपल फ़ोटो एडिटिंग का और राइटिंग का। मैं ब्लॉग राइटिंग भी करता था, इंग्लिश में भी ये वो। तो वो कहता है यार आप फाइवर पे अगर जाओगे तो वहाँ पर आप ना अपने स्किल बेच सकते हो। तो मैं आपको अगर पर्सनली बताऊँ तो खुदा की कसम मुझे ये नहीं पता था कि फाइवर क्या चीज़ होती है। फाइवर क्या, जिसके ऊपर अभी मैं लेक्चर देता हूँ पूरे बिल्कुल नहीं पता था फाइवर क्या होती है। फाइवर का नाम पहली दफ़ा उस बंदे के मुंह से सुना था। फिर उसने बताया कि फाइवर जैसी और भी वेबसाइट्स हैं, अपवर्क भी है, पीपल पर आवर भी है, ये वो, तो ये चेक करो। मैं कहा चलो चेक कर लेता हूँ क्या होती है। मैं गया जनाब फाइवर पे अकाउंट बनाया, सब कुछ है वन डंडा। उसके बाद पीपल पर आवर पे अकाउंट बनाया, अपवर्क पे अकाउंट बनाया। जिस तरह अभी कई लोग मुझे भी कमेंट करके सर अकाउंट बनाया आगे काम नहीं मिल रहा। तो 2-3 दिन वेट किया, लगे रहे, काम मिला ही नहीं यार। मैं उसको दिल में गालियाँ निकालने, यार क्या बंदा है भैंस कि तुम 2-3 दिन भी ज़ाया कर रहे हैं, काम टकेगा नहीं है, ना कोई मिल रहा है, क्या किया जाए। फिर मुझे एक मशवरा एक और बंदे की तरफ से आया कि फ़ेसबुक पे भी ट्राई करो आप साथ साथ ना, जिस तरह मैंने 1-2 और भी लोगों को बताया, अपनी वीडियोज़ में बताया कि वो कैसे करते हैं। तो मैंने फ़ेसबुक पे भी क्लाइंट ढूंढना शुरू कर दिया। मेरा पहला क्लाइंट जो मुझे मिला वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड था। उसको मैं ब्लॉग्स लिख के देता था। उसको लिख के, मतलब शी वॉज़ अ लेडी और वो ऑस्ट्रेलिया से थी, और उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया ब्लॉग लिखने का। सिबिया पैलेस उनकी वेबसाइट का नाम था, बेबीज़ की वेबसाइट थी। तो मैंने क्या किया जी, उनको ब्लॉग्स लिख के देता था और पैसे लेता था। और ब्लॉग क्या, उन्होंने रेट काफ़ी महंगे लोग लेते थे, लेकिन क्या वो कहते हैं कि जो भूखा होता है वो किसी भी रेट पे कर देता है। तो मैं 0.5 के रेट पे काम करके देता रहूँ, ठीक है। 0.5 के रेट पे भी और 0.3 के रेट पे भी, जो लोग सोच भी नहीं सकते। अनएम्प्लॉयड भी इस रेट पे कभी कोई नहीं करके देता। मैं उस रेट पे मैंने शुरू किया। उस रेट 3-3 हज़ार वर्ड्स का ब्लॉग सारी रात बैठ के लिखना, और सुबह 300 रुपया जेब में। काफ़ी मुश्किल था। उसके बाद फिर आहिस्ता करता गया, फिर फाइवर पे, फिर और वेबसाइट्स पे आहिस्ता मेरी फ्रीलांसिंग चल पड़ी। माशाल्लाह इतनी चली कि कुछ ऑर्डर्स मैंने कैंसिल भी किए। फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए। सुना यूट्यूबिंग में बड़ी कमाई है, 2 दोस्त भी कर रहे थे, तो यूट्यूब चैनल भी बनाया जनाब। उस पर भी शुरू में बड़ी हार्ड वर्क की, मिस्टर हाउ के नाम से ही बनाया, ठीक है। मिस्टर हाउ ही यही चैनल था। तो यहाँ पर आके मैंने पहले खुद अपने कमाने के लिए बनाया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, खुल के बोलूँगा, साफ बोलूँगा कि मैंने अपने कमाने के लिए बनाया था। तो मैंने सोचा था मिस्टर हाउ पे ना टेक्निकल टिप्स ट्रिक्स, क्योंकि मुझे आईटी की काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स पता थी। ऑनलाइन काम कभी नहीं किया था, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी पता थी। तो क्योंकि मेरा फील्ड ही शुरू से ही आईटी था, तो मैंने क्या किया कि जी वहाँ पे टेक्निकल के यार 2-2 3-3 व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये कैसे करते हैं, विंडोज़ उड़ जाए तो क्या करते हैं, विंडो में ये प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करते हैं। तो इस तरह की मैं वीडियोस बनाने लग पड़ा। व्यूज़ नहीं आते थे, एहसास
प्रोग्राम शुरू हुआ गवर्नमेंट की जानिब से, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई कि यार शायद लोगों का भला हो जाए, मेरी वीडियो कौन देखता है लेकिन बना देता हूँ। तो वो मेरी पहली वीडियो निकल गई, ठीक है। और उसके बाद मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा खेतों में जा रहा था और खान साहब ने एक टाइगर यूथ फोर्स के नाम से कोई ऐलान किया, तो मैं कहा यार ये अपडेट बड़ी जल्दी है और ये ट्रेंडिंग में जा सकती है। मैंने उधर खेतों में खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड की और वो वीडियो भी वायरल हो गई। मेरी 2-3 वीडियोज़ इस तरह निकली गई। अब एहसास तो ख़त्म हो गया, मेरे पास ऑडियंस आ चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर हो गया था। तो मैंने क्या किया जी, मैंने बैंकों से कर्ज़े किस तरह लेते हैं, गाड़ी किस्तों पे किस तरह लेते हैं, ये वो, यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे से यही था कि ऑडियंस जो मांग रही है यार उसको दो, ऑडियंस को कर्ज़ा चाहिए वो देखो कि कहाँ से सही मिलता है, तो सही इन्फॉर्मेशन दो। साथ साथ मेरी फ्रीलांसिंग भी चल रही थी और भी चीज़ें चल रही थी। मैं फिर लेक्चर्स भी देने लग पड़ा था, ठीक है, फ्रीलांसिंग के भी और यूट्यूबिंग के भी, साथ साथ वो भी फ्रीलांसिंग में था और 2-3 सर्विसेज थी, मैं वो भी दे रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया कि यार अब काफ़ी सारा नॉलेज हो चुका है, ठीक है। फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा, मैं कि यार यूट्यूब चैनल पे देखो ठुमके सारे लगा रहे हैं, इंटरटेनमेंट सारे चला रहे हैं। मैं एक राइटर भी था, मैं शॉर्ट फिल्म्स भी बना सकता था। मैंने एक दफ़ा पहले ट्राई भी की थी उस चैनल पे, लेकिन हमारी टीम में एक प्रॉब्लम आ गया था तो हमारी टीम ने क्विट कर दिया था। तो मैं शॉर्ट फिल्म्स भी बना सकता था और बहुत सारी इंटरटेनमेंट दे सकता था। तो वाई यार कि एक कैमरा सामने रख के आप सिखा रहे हो, एजुकेशनलिस्ट टीचर की कौन इज़्ज़त करता है आजकल, तो आप क्यों सिखा रहे हो ये वो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार देखो, हमें हर चीज़ हुक्मरानों पे नहीं डालनी चाहिए। अब मैंने अगर कुछ सीखा, मुझे एक चीज़ का नहीं पता था, मैंने वो सीखा, मैंने वो काम किया, उससे मैंने कमाया, तो अगर मैं किसी और को सिखाऊंगा तो इस तरह हमारे लाखों नौजवान, लाखों बहनें घर बैठ के काम कर सकती हैं। ये उनके लिए बहुत बेनिफिट है। और हम ये नहीं कि यार फ़लाँ ज़रदारी ने क्या किया, नवाज शरीफ ने क्या किया, खान ने क्या किया, ये वो यार इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। जब तक आप ख़ुद अपने लिए नहीं करोगे तो वो आपके लिए करेंगे। सबसे पहले इंसान खुद अपने लिए करता है, जो अपने लिए खुद कोशिश नहीं करता उसका तो अल्लाह भी साथ नहीं देता, ठीक है। तो मतलब कि सबसे पहले आपको अपने लिए कोशिश करनी है, ठीक है। अल्लाह भी यही कहता है, जो इंसान कोशिश करता है उसको वो मिलता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि यार सिखाया जाए, कोशिश कैसे करनी है, काम कैसे करना है, ठीक है, और मैं किस तरह से काम करता रहा हूँ, यही मैं ऑडियंस को बताऊँ। सिखाना शुरू किया जनाब, ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर दी। ऐसी चली कि मज़ा आ गया, ठीक है। लोगों ने सीखा, बहुत सारे लोगों के काम हुए, वो काम करने लग पड़े। अभी मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शुरू से मिस्टर हाउ को देखा और शुरू से वो काम कर रहे थे और अभी वो काफ़ी वेल स्टेज पे हैं। सीरियसली आई लिटरली नो दोज पर्सन, और वो काफ़ी खुश हैं। अल्लाह पाक उनके रिस्क में और बरकतें दे, और जो लोग ट्राई कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह इनके रिस्क में बरकतें दे। तो इस तरह से मिस्टर हाउ स्टेबल हुआ, लाख सब्सक्राइबर, फिर 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 पे अब पड़ा हुआ है, जा रहा है, ऊपर जा रहा है रॉकेट की स्पीड से। क्यों जा रहा है, वाई, रीज़न मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि यार बाकी चैनल भी हैं, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी अरसे से थे, ये वो मिस्टर हाउ वाई। तो उसमें मुझे एक चीज़ समझ आई है, टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊंगा, अगर आप लोग यूट्यूबिंग शुरू करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग पे ही सिखाएं, क्योंकि आप वही चीज़ सिखाएं, वही बताएं जो सच है और जो आपको आता है। अब मुझे ऑनलाइन अर्निंग नहीं आती, मैं जाके सिखाने लग पड़ूँ तो भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये मैं अपना भी नुकसान कर रहा हूँ, उनका भी नुकसान कर रहा हूँ। इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन एनी फील्ड, आप वो करो। बहुत से लोग अब GFA मतलब कुछ ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर ऐसे सिखा रहे हैं, वो उन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। तो जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो वो करो। जब तक मैं एक्सपर्ट नहीं था मैंने नहीं सिखाया, जब मैं एक्सपर्ट हुआ मैंने ऑनलाइन अर्निंग को फिर छोड़ा नहीं, और फिर जिसको नहीं आता था उन सबको सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्यों मतलब वाई मैंने ये क्यों किया और अब तक कर रहा हूँ और ये सब कुछ, यार इसकी ग्रोथ के पीछे एक राज है। वो राज ये है कि आपने भी अगर चैनल ग्रो करना हो तो सिर्फ एक चीज़ नसीहत करूँगा। पहली बात, सच बोलना, झूठ कभी ना बोलना चैनल पे। सेकंड चीज़, दुनिया को सिर्फ ना याद रखना, आखिरत को याद रखना। हमने सिर्फ यहाँ पे पैसा नहीं कमाने आया कि यार लूटो का पैसा कमाना है। अगर हराम इधर ही बैठ के कमाना है तो फिर जाके कोई बैंक लूटो। वो हमारे पंजाबी में एक कहावत है, वो कहते हैं कि, अब मैं उस तरह बोलूँगा नहीं, मतलब अगर गंद खाना है तो फिर चमचों से क्यों खा रहे हो, बेलचे से खाओ, हैं। मतलब द थिंग इज़ कि आपने अगर बुरा काम करना है तो फिर बड़ा बुरा करो।
तो फिर ये इसका तो फ़ायदा नहीं है। वो काम करो जिससे आप अगर दुनिया में ना हो तब भी आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। जिस तरह एक स्वाब जारिया होता है कि आप फोत हो जाते हो, आपको स्वाब मिलता रहता है, इसी तरह एक गुनाह जारिया भी होता है। तो ये यूट्यूबिंग में इंटरटेनमेंट वाले या कोई भी ऐसी वर्ड गाली निकल जाती है, कोई भी इंस्पायर होता है तो उससे गुनाह आपको मिलता रहेगा कंटिन्यूस। उससे और लोग ख़राब होंगे वो भी आपको, उससे और ख़राब होंगे वो भी आपको। तो ये एक बहुत बड़ा अकाउंट आपका बन जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ करें जिसमें आपका फ़ायदा हो, ना सिर्फ दुनिया का आखिरत का भी। सेकंड जो बताया था वो सच बोलें, ठीक है। उसके बाद जिस काम में आप परफेक्ट हों वही काम बताएं। जब तक आप किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होते आप ना बताएं। मैंने एक क्रिप्टो पे लास्ट डेज वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें कहा था कि जब तक मैं क्रिप्टो पे परफेक्ट नहीं होता मैं क्रिप्टो का नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद लॉस हुआ। मैं क्यों बताऊं भाई, मेरे पास अगर कंटेंट बहुत है, लेकिन कंटेंट को छानना बहुत बड़ी वो चीज़ होती है, असली चीज़, और वो चीज़ जो वाकई वर्क करती हो ऑडियंस के लिए। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। मेरे सर पे भी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने भाई आप लोगों को जवाब नहीं देना, मुझे आप लोगों से कोई मसला नहीं है, मैंने जवाब देना है उसको। और ये मुझे पता है कि मैं आपको कोई गलत चीज़ रिकमेंड ना करूं। मैं आपको कोई, अगर ये चीज़ सोच के आप यूट्यूबिंग करेंगे तो अल्लाह भी आपका साथ देगा, ऑडियंस भी आपकी साथ देगी। आई नो यू गाइज लव मी, मगर मुझे पता है कि क्यों। उसके पीछे वजह ये है कि मैंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है। तो किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप मौलाना रूमी की एक बड़ी प्यारी बात है, उन्होंने कहा था कि जिस चीज़ का बीज ज़मीन में बोगे वही चीज़ उगेगी। अगर इंसान तुम अक्लमंद हो तो तुम मोहब्बत के अलावा कुछ बो ही नहीं। मोहब्बत बांटिए, आसानियाँ बांटिए, आसानियाँ उगेंगी। अगर आप बांटेंगे ही नफ़रत, बांटेंगे ही धोखा, बांटेंगे ही फ्रॉड, बांटेंगे ही कि सिर्फ पैसा कमाना है ये वो, तो आपके साथ वही होगा यार। इन रिटर्न आपको हमेशा वही मिलता है। शॉर्ट टर्म में शायद आपको लगे कि ये कामयाबी है, लेकिन वो कामयाबी नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ कभी नहीं रहती। तो ये चीज़ें हैं, ये लॉजिक है मिस्टर हाउ के पीछे। और ये था मलिक हाजिर, ठीक है। और जाते जाते अपनी राइटिंग का भी आपको कुछ सुना देता हूँ। मैंने एक कॉलम लिखा था पागल पे, मतलब कॉलम था छोटा सा, और उसका उन्वान था, टाइटल था पागल। और मुझे वो पूरा याद नहीं है, मैं इस चीज़ की माफ़ी चाहूँगा कि मतलब लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुझे याद नहीं है, क्योंकि तहरीरी वो काफ़ी सूटेड बूटेड होता है। लेकिन मैं उसका आइडिया आपको कुछ बता देता हूँ कि हाँ मैं भी एक पागल हूँ और हाँ तुम भी एक पागल हो। तुम्हें मालूम है इस दुनिया में बहुत सारे पागल हैं, बल्कि यूँ कहो कि ये दुनिया तमाम पागलों से भरी पड़ी है। कुछ पागल वो हैं जो पागल खाने में कैद हैं, और कुछ पागल वो हैं जो पागल खाने से बाहर हैं। पागल खाने में जो कैद पागल हैं ये तादाद में बहुत कम है, ये इसलिए कैद हैं। और जो पागल खाने से बाहर वाले पागल हैं वो इसलिए बाहर हैं कि वो तादाद में ज़्यादा हैं। अगर बाहर वाले तादाद में कम होते, अंदर वाले ज़्यादा होते, तो बाहर वाले कैद होते और अंदर वाले बाहर होते। पागल तो हम सभी हैं। यकीन मानो कि अगर बाहर वाले पागल को अंदर वाले पागल की बात समझ नहीं आ रही है तो अंदर वाले पागल की बात भी उसको समझ नहीं आ रही है। अगर इसकी नज़र से देखोगे तो ये पागल दिखेगा, अगर इसकी नज़र से देखोगे तो ये पागल दिखेगा। पागल तो दोनों ही हैं। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि बरोज़े महशर वो अंदर वाला पागल बग़ैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और बाहर हम जैसे पागल सब कितार दर कितार लगे एक एक लफ्ज़ का, एक एक लम्हे का हिसाब दे रहे होंगे। तो फिर पागल कौन हुआ, वो अंदर वाला या बाहर वाला? छोड़ो, रहने दो, फैसला खुदा पर छोड़ते हैं तमाम पागलों का। मगर हाँ, मैं भी एक पागल हूँ और तुम भी एक पागल हो। ये था पागल, और दैट वाज कॉलम। उसके बाद पोएम्स थी और ये वो। इस चैनल पर बहुत कुछ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। टेंशन न लें, आर्ट आएगा, क्राफ्ट आएगा, ठीक है, स्टोरियाँ आएंगी, फिल्में आएंगी। और ये भी आपको मैं बता दूँ, फिल्म भी बहुत बड़ी हूँ, ठीक है।
तो आपको किसी भी किस्म की टिप चाहिए हो आप भाई से पूछ। मिस्टर हाउ एक ब्रांड है यार, वहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता, वहाँ पे मैं अपनी जॉब के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता, वहाँ पे मैं लोगों के साथ यूँ नहीं कर सकता कि चल भाई ये है वो। काम सिखाता हूँ, वहाँ पे काम की बात होती है, काम के अलावा टके की बात नहीं होती, स्ट्रिक्ट टीचर। लेकिन उसके बाद शुगल मेला जो भी करना है, कोई भी बात करनी है, कोई क्वेश्चन करना है, यहाँ पे बता दूंगा खुल के, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फिल्म पूछनी है, कोई तरीका पूछना है, कोई लाइफ से रिलेटेड है, फिज़िकली जुगाड़ पूछना है तो वो भी बता दूंगा, टेंशन न ले। बहुत सारे जुगाड़ों के साथ, बहुत सारी आर्ट की बातों के साथ, बहुत सारे वीलॉग्स के साथ, अपनी पर्सनल बातों के साथ ये चैनल भरा मिलेगा इंशाल्लाह ताला आपको। और आप लोगों की वीडियोस भी इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पर भी शेयर किया जाए और हम सारी एक कम्युनिटी बताएं कि वो वी आर एंड व्हाट वी कैन डू। बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। अल्लाह पाक मेरे, अल्लाह पाक आपके और हम तमाम लोगों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और हमें दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अता करें। आसानियाँ बांटिए, आसान ज़िंदगी गुजारिए, दूसरों को खुश करें, खुदा आपको खुश करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ मलिक हाजिर पे या मिस्टर हाउ पे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।